ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे, यदि आपके अष्टम भाव के स्वामी छठे, आठवें, बारहवें में बैठे तो क्या परिणाम करते हैं। अष्टम भाव के स्वामी यदि आपके अष्टम भाव में छठे, आठवें, बारहवें में बैठे तो यह एक सरल योग का निर्माण करते हैं। चूँकि यह अष्टम में ही बैठे हैं तो यह योग ही कहलाता है, दुर्योग नहीं बनता, सुयोग ही कहलाता है। तो क्योंकि छठे, आठवें, बारहवें के स्वामी यदि छठे में बैठ जाए, आठवें में बैठ जाए, बारहवें में बैठ जाए, दो स्थानों का स्वामी दो स्थान में है तो यह दुर्योग का रूप नहीं लेता है, यह एक सुयोग ही रहता है। ज़्यादातर अच्छे ही फल देता है, मुख्यतः 90% अच्छे ही फल देता है। जैसे कि हम सरल योग की बात करें, सरल योग में जन्म लेने वाले जातक दीर्घायु होते हैं। यह आयु भाव है, आयु भाव के स्वामी आयु भाव में ही बैठ जाए तो यह दीर्घायु योग बनाता है। और इसके अतिरिक्त ऐसा जातक जो है वह एक दृढ़ बुद्धि वाला, अच्छे बुद्धि का मालिक होता है, मतलब दृढ़ बुद्धि वाला होता है, ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। और निडर भी होता है, धनवान होता है। मतलब कि अगर दुर्भाव के स्वामी दुर्भाव में बैठ जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे जातक को लक्ष्मी और दीर्घायु तो होता ही है, दृढ़ बुद्धि वाला, दृढ़ बुद्धि वाला। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो इसे पुत्र अच्छे होते हैं, काफ़ी ज्ञानी होता है, यह विद्या अच्छी मिलती है इसे। यह व्यक्ति जो है विद्या धन अच्छा करता है, ज्ञानी होता है। और इसके अतिरिक्त अगर देखें हम तो पुत्र की प्राप्ति होती है, अच्छा पुत्र इसको प्राप्त होता है। पुत्र अच्छे होते हैं इस व्यक्ति के, इस जातक के, धन से युक्त होते हैं पुत्र भी। और जो भी कार्य करता है यह व्यक्ति, यह जातक, उसमें इसे सफलता मिलती है। तो सफलता भी कार्य में मिलती है ऐसे जातक को। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ऐसा जातक जो होता है वह निर्मल स्वभाव का होता है और शत्रुओं से पराजित नहीं होता। ऐसा जातक जो होता है जिसके अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए, या दो स्थानों के स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए, छठे, आठवें, बारहवें, तीनों में से किसी स्थान के स्वामी अगर आठवें में बैठे हो तो सरल योग बनता है। और सरल योग में ऐसा जातक जो होता है इसके शत्रु पराजित होते हैं, इससे शत्रु को पराजित करता है यह। और विख्यात होता है ऐसा जातक जो होता है, कहीं ना कहीं ऐसा जातक समाज में ख्याति प्राप्त करता है, समाज में ख्याति मिलती है ऐसे जातक को। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ऐसा जातक जो होता है वह अपने विचारों से दुनिया में काफ़ी विद्वान होने के कारण, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो होता है विख्यात होता है, लेकिन बहुत अच्छा विख्यात होता है, समाज में या देश में विख्यात होता है, प्रख्यात होता है, यह भी हम कह सकते हैं। और अष्टम में हालांकि शनि होते हैं तो आयु बढ़ाते हैं, लेकिन मंगल है तो थोड़ा सा खराब माना जाता है उनको, और गुदा रोग देते हैं। तो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है, हालांकि अलग अलग ग्रह दुष्भाव में योग बनते हैं, अच्छी बात है। लेकिन चूंकि यह गुप्त स्थान है क्षमा चाहूँगा, तो गुप्त स्थान में मंगल का होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पर। और क्रूर ग्रह अगर यहाँ बैठे हो तो कहा जाता है कि ऐसे जातक की मृत्यु एक्सीडेंट, चोट चपेट से होती है, खासतौर से मंगल यदि बैठे हों सिर में चोट लगने से, आग में जलने से, ऐसा। और मंगल गुदा रोग भी देते हैं मनुष्य को, प्रायः कर्जदार भी बनाते हैं। तो अष्टम में केतु भी गुदा संबंधी गुप्त रोग देते हैं। और तो कहीं ना कहीं अष्टमेश दो स्थान में बैठे अथवा छठे, बारहवें में बैठे तो सरल योग होगा, किंतु अष्टम भाव में पाप ग्रह का बैठना सही नहीं माना जाता, ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। बाकी अष्टम भाव अगर शुभ ग्रह से दृष्टिगोचर हो तो अच्छा ही है, दुष्प्रभाव कम हो जितना उतना अच्छा है। नमस्कार।